की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपने सुना होगा कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है, परंतु हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की गहन जानकारी जो हम आपको इस साखी के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। मनुष्य अगर हजारों दान धर्म जप तप संगत सेवा सब कुछ कर ले फिर भी नरक में क्यों जाते हैं, तथा आध्यात्मिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों होती है। इसका असली कारण क्या है। ऐसे कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य को भी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, और ऐसा कौन सा मनुष्य होता है जिसे नरक भेजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश के एक सोमान नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देख करके वे सभी भयभीत हो जाते हैं। वह एक ऐसा दृश्य देखकर उसका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में धर्म और न्याय के आधार पर लोगों को स्वर्ग व नर्क जाने का निर्धारण करने वाले देवता महाराज यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके पास से ही चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे ढकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देख करके वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए होते हैं। उन सभी को यह जान पड़ता है कि वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन्होंने चोरी चमारी लूटपाट गैर स्त्रियों के साथ संबंध के साथ साथ हर उस काम को किया होता है जिससे नरक की प्राप्ति होती है। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा ब्राह्मण होता है और चौथा एक सैनिक होता है तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और आत्माएं आगे चल रही होती हैं। जब ये सभी एक स्थान पर जाकर रुकते हैं तो वह सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले तो वह चोर कहने लगता है कि उसकी आवाज़ तो मानो ऐसी थी जिससे वह काँप रही हो, और उसके चेहरे पर गहरा पछतावे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया है, उन्हें तकलीफ़ दी है और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया है। उनकी बहन बेटियों के साथ गलत दृष्टि से देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ वह गलत है। मेरे ऐसे पाप पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, हर कोई मुझे दूत कहता था। चोरी से धन पाया, इससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा है। अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया था। अब महाराज यमराज मुझे दंड अवश्य देंगे। मुझे इस बात का डर है कि मुझे नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों में अश्रु बहने लगे, उसकी आवाज़ थर्राने लगी, उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। उसके चेहरे पर भावुकता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इसके बाद शालिनी, जो एक वेश्या थी, वह अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज़ में दर्द और आत्मग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम शालिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, परंतु मैंने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाया, लेकिन मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया था, जिससे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपना जीवन जीऊँ। मैं चाहती थी कि मैं कोई सम्मानजनक जीवन जी रही होती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं न चाहते हुए
भी वह सब सह रही थी जो मेरे साथ हुआ। भांति भांति प्रकार के मनुष्य रोजाना मेरे पास आकर मुझे कुछ धन देकर मेरे शरीर का उपभोग करते थे। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इस पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। इतना कहते ही उस सालनी की आंखों में अश्रु बहने लगे। वह उस मधुर वाणी में बहुत दर्द था। उसकी आह में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छिपा कर रखा था। कि सूर्यकेतु नाम का जो राजा था, सैनिक था, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर से कहा, भाई, मेरा नाम सूर्यभान है। हम चारों ने सबसे बड़ा पापी इंसान तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही हुआ करता था, इसलिए मैं उन सभी लोगों पर जोर दबस्ती किया करता था जो राजा द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानते थे। मैंने युद्ध के चलते न जाने कितनों के प्राण लिए, न जाने कितने मासूम लोगों को मैंने सताया, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने आपको अपने प्राणों के जो बचाने के भय से यह सब किया। मुझे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह काम करना पड़ा। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मुँह वश होकर के मैंने यह सारे काम किए हैं। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, मेरा नाम वाचस्पति है। हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने तो जो पाप किए वह सब जाने अनजाने में किए, या किसी ने तुम पे ज़बरदस्ती करवाया, मैंने मजबूरी में किए। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था। मैंने तो सच और झूठ का भली भांति ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ जानकर भी पाप करता हुआ निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया था। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीबी की थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्र कहते हैं कि विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया। मैंने कभी भी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए अब चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। मैं भी नरक का भागीदार हूँ। उस वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अश्रु थे। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा को बहुत ही टूटा हुआ महसूस करा रहा था। इन चारों की बातें सुनकर सूर्यपाल नाम का जो घमंडी किसान था वह हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, रे तुम चारों तो इतने बड़े पाप हो कि तुम लोगों को नरक ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हो और इसलिए यमराज ही तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला हूँ जो सबसे पुण्यवान हूँ, जिसने अपने जीवन में पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान किया था और कहते हैं कि गाय का दान सबसे बड़ा दान होता है। अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे होंगे, मेरी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा दान तर्पण कर रहे होंगे, या पूजा पाठ कर रहे होंगे, लंगर लगा रहे होंगे। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 15 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए उपाय कर रहे होंगे। हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्रद्धा तर्पण आदि के कर्मों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, सत्संग करता था, अतिथियों को भोजन कराता था,
इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। उस घमंडी किसान को अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास था, मानो कि वह स्वर्ग ही जाएगा। बाकी उसके पास से खड़े तीनों लोग उसे बड़े गौर से देखने लगे। वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब सभी का पाप पुण्य का मोल तौल करने के बाद फिर उसका समय आता है और उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहली बार ही आती है उस चोर की जिसका नाम हरिदास था। हरिदास का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित हो गया। उसकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद सालनी की बारी आई। अब उस चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके महाराज यमराज ने उसे स्वर्ग में जाने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर सालनी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। वह आभार से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह न्याय के देवता भगवान यमराज से कुछ कहना चाहती हो, परंतु वह बिना कुछ कहे ही स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ती है। फिर तीसरी बारी आती है सिपाही की जिसका नाम सूर्यभान था। अब चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। सूर्यभान के चेहरे पर एक निश्चित मिश्रित भाव था। उसके मुख पर पछतावा और प्रसन्नता के भाव थे। उसने अपने जीवन में किए पापों का दुख महसूस किया, परंतु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है विद्वान ब्राह्मण की जिसका नाम वचस्पति था। चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हुए देर तक विचार करते हुए कहा। उसे उचित निर्णय पर पहुंचने पर यमराज जी ने उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग जाने के लिए कह दिया। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप कर रखे हैं, अपने जीवन में फिर यमराज मुझे क्यों स्वर्ग भेज रहे हैं। वचस्पति को भी यह निर्णय आश्चर्यचकित कर रहा था, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग में जाता देखकर धनवान किसान बहुत दुखी हुआ और मन ही मन क्रोधित हो जाता और वह सोचने लगता कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका क्यों मिल रहा है। फिर मैंने जो पुण्य काम किए हैं वह अब क्या यमराज जी पापी और पुण्य व्यक्ति को एक ही जगह पर डाल देंगे। इससे तो जो पुण्य कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं कि अरे पापी, तू आगे चल, तूने नरक में जाना है, तूने तो पाप कर्म किए हैं, उसके लिए मुझे अवश्य ही नरक में डाला जाएगा। महाराज यमराज मुझे माफ़ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी होता है और यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं कि दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर काँपने लगता है और यमराज से कहता है कि हे धनराज, यह न्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पुण्य कर्म ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग आए थे वे घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा अन्याय होगा धरती पर कौन सा मनुष्य पुण्य कार्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं कि अरे पापी, तूने तो पाप किया हुआ तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप कर्म नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था। तूने तो यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकार
हिस्सा गरीबों और भूखे लोगों को भोजन कराने में खर्च किया है। हरिदास का हृदय दयालु पवित्र था और उसने अपने जीवन में कई भूखे लोगों को अन्न और पानी दिया है। भले ही उसने पराई स्त्री पर गलत नज़र डाली, परंतु कभी उसके साथ गलत कर्म नहीं किया, इसलिए उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े हैं, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर सूर्यपाल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, वह सालनी जो पेशे से वैश्या है, परंतु उसके यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। उसे जबरन इस जगह पर ढकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की है। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला है, पानी पीने के लिए जल दिया है, घायल जानवरों की देखभाल की है। उसकी आत्मा में करुणा है और उसने यह पुण्य उसके जीवन में किए गए पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही सूर्यभान ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि वह कर रहा था वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु उसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और उसके पाप कर्मों को करने का पश्चाताप भी किया, इसलिए उसने पुण्य कर्म उसके पाप कर्मों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूर्यपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के अश्रु थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण वाचस्पति ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। उसने धन के लोभ में आकर के अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े हैं, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मान प्राप्त हुआ है। इतना सुन करके वह धनवान किसान बोलता है कि हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही पुण्य कर्म किए हैं। मैंने भी ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मुझे नरक में तिल तिल मारने के लिए भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, याद कर, तूने उस अमला विधवा नारी का गलत लांछन लगाया था। उसने तेरे घर चोरी की, उसके साथ ही तूने उसके ऊपर कोई अन्य प्रकार के गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वैश्य कहकर उसके चरित्रहीन का हनन किया था और तुम्हारे कहने पर राजा ने उसे चोर समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। सूर्यपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए होंगे, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्य को नष्ट कर दिया है। तुम्हारा झूठा आरोप हुआ निर्दोष स्त्री पर जिसने अपनी जान ले ली, वह तुम्हारे सारे पुण्य का विनाश कर देती है। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें नरक जाना ही होगा। वह कांपते हुए बोला, हे प्रभु, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। अब यमराज जी कहते हैं कि अरे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने से कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं वो कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। सूर्यपाल की आंखों में अश्रु बहने लगे। उसकी आवाज़ काँप रही थी। रुआ सी आवाज़ में कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दान किए हैं, देवताओं की पूजा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था अब इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं सूर्यपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे उसका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातना से कोई नहीं बचा सकता है। यमराज दूतों ने कहा, उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं। सूर्यपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता यमदूतों के साथ नरक की ओर जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी।
वह भगवान। संगत जी, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते हैं और उसका कोई भी प्रायश्चित मायने नहीं रखता। उम्मीद है आपको ये साखी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।